भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन स्तर पर एक सिद्धांत पर काम करती है। वो सिद्धांत है वन मैन वन पोस्ट का, एक नेता एक पद। झारखंड में भी कुछ ऐसा ही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द भारत मित्र। मैं हूं गौरव दुबे और मेरे साथ है आरती सिंह। हमारे डिस्कशन का आज जो मुख्य मुद्दा ये है कि जो दो महत्वपूर्ण पद अभी बीजेपी के हैं झारखंड में, जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं। झारखंड में बीजेपी अभी उतनी सक्रिय है नहीं, लेकिन सक्रिय नहीं रहने के बावजूद भी बीजेपी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। बीते दिन जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वन मैन वन पोस्ट के सिद्धांत पर बीजेपी काम कर रही है। और देखिए, जब नेता प्रतिपक्ष का चयन हुआ उसके बाद अब इस बात की चर्चा चल रही है कि भाई अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। दो महत्वपूर्ण पोस्ट थे, एक पोस्ट भर गया नेता प्रतिपक्ष की घोषणा से, तो जाहिर सा बात है बाबूलाल मरांडी जो पहले से अपना प्रदेश अध्यक्ष का पद पकड़ रखा था, उन्हें वो छोड़ना पड़ेगा। और अब जब वो इस पद को छोड़ने की तैयारी में आ गए हैं, लगभग अभी मतलब फिलहाल कोई घोषणा नहीं हुई है, तो उन्होंने उसे पद को औपचारिकता रह गई है। लेकिन बीजेपी का जो प्रिंसिपल जो सिद्धांत रहा है वो एक नेता एक ही पद रहता है। तो अब जब वो नेता प्रतिपक्ष बन गए तो जाहिर तौर पर अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी किसी और को सौंपी जाएगी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होगा कौन भाई? बिल्कुल। तो इस वक्त जो कुछ नाम है जो चर्चा में है, उन नामों में सबसे आगे इस रेस में अगर कोई सबसे ज्यादा आगे है तो वो है पूर्व मुख्यमंत्री, ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास, जो अब बीजेपी के नेता। और 10 जनवरी को देखिए, बड़े तामझाम तो नहीं हुए, लेकिन उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिला दी गई और बहुत आनंद फानंद में ये सब कुछ बहुत आनंद फानंद में हुआ। एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजन किया गया था, भले कार्यकर्ताओं की भीड़ अच्छी थी, उसमें जागरूकता जोश, बहुत दिनों के बाद जोश देखने को मिल रहा था कार्यकर्ताओं में। लेकिन एक छोटे से इवेंट में रघुवर दास शामिल हो गए। और अगर आप ध्यान देंगे तो कल यानी कि बीते दिन रघुवर दास पहुंचे थे गिरिडीह। अब कुछ बातें कैसी हुई, गोरथम्बा की घटना को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों को उन्होंने जमकर फटकार लगाई और वही अपना तल्ख तेवर दिखाया जब वो मुख्यमंत्री रहा करते थे, और किस तरीके से अधिकारियों को लेकर उनके ट्रीटमेंट की चर्चाएं गलियारों में आती रहती थी। तो इसका एक झलक कल हमें फिर देखने को मिला है गिरिडीह के गोरथम्बा में। वहां पे रघुवर दास ने अधिकारियों को फटकार लगाई और उनकी ये सक्रियता, इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं। फिर अभी हम आते हैं दूसरे नंबर पर। अगले नंबर पर है हमारे माननीय सांसद हजारीबाग मनीष जायसवाल जी। आपने गौर किया होगा कि बीते कुछ दिनों से, जब विधानसभा का बजट सत्र अभी भी जारी है, सत्रावसान नहीं हुआ है अभी, लेकिन ये जो बीच का ब्रेक है होली का फेस्टिव ब्रेक में, आप देख रहे होंगे कि जब कार्रवाई चल रही थी तो मनीष जायसवाल ये विधानसभा का बहुत चक्कर लगा रहे थे। हजारीबाग में एयरपोर्ट की मांग, ऐसे कार्यकर्ताओं से वहां पर माफ करेंगे, बीजेपी के जो नेतागण है, जो विधायकगण है, उनसे जाके उनका मिलना, जो सदस्यों से मिलकर चर्चा करना वगैरह वगैरह, तो उनकी सक्रियता विधानसभा के समीप बहुत देखने को मिली। कुल मिलाकर ये देखिए, ये तो सांसद की बात है, तो सिर्फ सांसद ही नहीं है, और भी कई नेता हैं, वो कुछ और नाम भी है। एक देखिए रघुवर दास आपने सुन लिया, आपने मनीष जायसवाल के बारे में सुना, लेकिन उसके अलावा भी कुछ नाम है, जैसे आदित्य साहू हो गए, प्रदीप वर्मा हो गए, और एक और नाम अमर बावरी। ये भी नाम ये चर्चा में। लेकिन अमर बावरी को हम लोग इसलिए इस लिस्ट में से निकाल सकते हैं क्योंकि देखिए, एक आदिवासी चेहरा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बीजेपी ने दे दिया है बाबूलाल मरांडी को। अब एक ओबीसी चेहरे की तलाश हो रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बीजेपी इस फैक्टर पे काम करती है झारखंड में कि झारखंड के अगर राजनीतिक समीकरण को समझे तो ओबीसी की आबादी यहाँ लगभग आती है कुछ 46% और एसटी आबादी आती है लगभग 36.2%। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 73% वोट शेयर निकल के आता है बीजेपी का। और ओबीसी को माना जाता है तो कम से कम झारखंड में ओबीसी का एक फेवर रहता है बीजेपी की ओर झुकाव। एसटी का झुकाव तो अब इस पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें पिछला राजनीतिक इतिहास, क्योंकि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है। लेकिन फिर भी बीजेपी इन दोनों वर्गों को साधने की पूरी तैयारी में है। तो एसटी वाला कोटा तो भर गया यहाँ पे बाबूलाल से, लेकिन अब बाकी है प्रदेश अध्यक्ष में। और जहां अब एसटी हो गया नेता प्रतिपक्ष, तो जाहिर सी बात है किसी ओबीसी का ही प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है। तो इसको लेकर संगठन स्तर में भी जो दो लोग हैं, आदित्य साहू हो गए या फिर प्रदीप वर्मा हो गए,
इन दो नामों पर तेजी से चर्चा है आती। कुछ और संभावना जो आपने जताई है अमर बावरी को लेकर। हाँ, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि अमर बावरी को हम लोग इसलिए अभी साइड कर सकते हैं क्योंकि देखिए एक चेहरा हमें जो बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल, था बिल्कुल। एससी का समीकरण पे फिट नहीं बैठ हाँ, रहा है। तो उस समय अगर आप समीकरण पे जाएंगे तो शायद ये लिस्ट से बाहर होंगे, लेकिन बाकी जो ये 3-4 नाम है और उन नामों में भी रघुवर दास वो सबसे आगे चल रहे जी, हैं। और बिल्कुल। मुझे लगता है कि उन्हें अचानक से झारखंड की सियासत में वापस लाना, बिना किसी तामझाम के पार्टी में लेकर आना और अब उनका वापस वो उसी तरह से तल्ख एक्टिव नजर तेवर आ में रहे हैं, नजर आ रहे वो हैं। पुराने तेवर में नजर आने लगे। बहुत कुछ कहानियां जो बैकग्राउंडर में चल रही हैं वो ऑन स्टेज कब आती है इसका बस इंतजार हो रहा है कि फॉर्मली अनाउंस कब होगा। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ये अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, ये घोषणा कर देगी बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष कौन होने वाला है। लेकिन तब तक जो ये 4-5 नाम है उन्हें लेकर अटकलें खूब चल रही है कि क्या बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष इस बार ओबीसी कोटे से होगा, अगर हाँ तो कौन है वो चेहरा? क्या रघुवर दास होंगे, क्या सांसद मनीष जायसवाल बनाए जाएंगे, या फिर प्रदीप वर्मा होंगे, या आदित्य साहू होंगे? लॉबिंग खूब हो रही है यहाँ से लेकर दिल्ली बिल्कुल, तक, रांची से लेकर दिल्ली तक खूब लॉबिंग हो देखने रही को है। मिल रही है। लेकिन इंतजार कीजिए, अभी थोड़ा वक्त है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है, जो अंदर खाने से खबर आ रही है वो ये है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में शायद इसकी घोषणा कर दे प्रदेश भाजपा कि यहाँ पर किसे जिम्मेदारी सौंपी जानी है बतौर प्रदेश अध्यक्ष। तो आपने ये हमारी एक छोटी सी चर्चा थी बीजेपी के ऊपर, जो अभी सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसके हाथ में सौंपी जाएगी। ये एक छोटा सा डिस्कशन हमने किया, लेकिन एक सवाल हम आपके लिए भी छोड़ के जा रहे हैं। द भारत मित्र आपसे जानना चाहेगा कि पूर्व आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री और बीजेपी के मौजूदा कद्दावर नेता चंपाई सोरेन, उनका क्या होगा? क्या बिल्कुल। संगठन में कोई जगह मिलेगी? ये आप हमें बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। हमें लाइक करें, शेयर करें हमारे कंटेंट्स को और सब्सक्राइब करें, और आपके सजेशंस हमारे कंटेंट बॉक्स में स्वागत है उनका। धन्यवाद।